अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाह रहा था वो है ट्रैफ़िक से मुतालिक। आज हमने बेसिकली एक सेगमेंट किया था अपने मॉर्निंग शो में और वो सेगमेंट था ट्रैफ़िक लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उससे मुतालिक। और उसमें आज थोड़ी सी आसानियाँ पैदा की हैं सिंध की जो ट्रैफ़िक पुलिस है उसकी जानिब से। अच्छा, डीआईजी ट्रैफ़िक है इकबाल दारा साहब, उन्होंने बेसिकली किया ये है कि एक उसको पोर्टल तो नहीं कहेंगे, उसको कोई एप्लीकेशन तो नहीं कहेंगे, वो एक लिंक उन्होंने दिया है वेबसाइट का जहाँ पर जाके लर्निंग का लाइसेंस घर बैठे हासिल किया जा सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आई। अच्छा, उसके अंदर ये है कि हमने सवाल किया कि भाई रिन्यूअल के लिए कोई सहूलत ऐसी मौजूद है? उस पे जो जवाब सामने आया वो भले आई आई अंडरस्टैंड कि वो एक वैलिड था, क्योंकि इकरार साहब ने एक शो किया था, इकरारुल हसन ने, उसके अंदर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसके अंदर उन्हें पता चला था कि पैसे दे दिला के किस तरीके से एक नाबीना शख्स को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करके दे दिया गया था, पहले बनवा के फिर रिन्यू करके। तो पैसे की बुनियाद पर तो सब कुछ मुमकिन है यहाँ पर, लेकिन रिन्यूअल के हवाले से आई अंडरस्टैंड कि 2 साल का अगर फ़र्ज़ करें किसी को लाइसेंस मिलता है और 2 साल में उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया, किसी भी तरह से वो चलने के काबिल नहीं हुआ, पैरालाइज हो गया, तो क्या उसको लाइसेंस मिल जाएगा? तो फिज़िकल फ़िटनेस इज़ द की, वो एक शर्त है। आई साइट आपकी ठीक होनी चाहिए, उसकी बुनियाद पर आपको लाइसेंस मिलता है। ये तकाज़े कितने पूरे होते हैं हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस पर काम बहरहाल होना चाहिए। अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक चीज़ बड़ी मुनफरिद सी है, वो मैंने देखी कि वो कह रहे हैं कि घर बैठे आप लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। यानी कि घर बैठेंगे, आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, वो वेबसाइट पे जाके वहीं से आपको चिट मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो आप लर्निंग करें, फिर 42 दिन के बाद जाके फ़िज़िकल टेस्ट आप देंगे, तो फिर उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब उसके अंदर मेरा एक सवाल है, फ़र्ज़ करें कि जो बंदा घर में बैठा हुआ है, हमारे यहाँ ट्रैफ़िक पुलिस लर्निंग लाइसेंस पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती। या तो आप देख रहे हों कि ट्रैफ़िक पुलिस कहीं पर भी किसी को चेक करे और लाइसेंस चेक करे, वो लर्निंग हो तो वो उसके साथ कोई डेज़िग्नेटेड ड्राइवर हो, उसकी मौजूदगी में हो, या उनको भी कोई कवायद व ज़वाबित होने चाहिए। हमारे यहाँ तो लर्निंग लाइसेंस को भी ओरिजिनल लाइसेंस के इक्विवेलेंट समझा जाता है, और फिर ये है कि ट्रैफिक पुलिस उस पर तवज्जो नहीं देती, तो उनको थोड़ा सा मज़ीद एजुकेट करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि अगर लेट्स सपोज़ कि जो आपने तौजीह पेश की रिन्यूअल के हवाले से, वही तौजीह ये है कि घर में बैठे एक शख्स मौजूद है आपके सामने, वो हो सकता है माजूर हो किसी भी हवाले से, उसके मसाइल हों, उसकी आई साइट ठीक ना हो, उसको मतलब ये कि चलने फिरने में दुश्वारी हो, यानी कि ऐसी कंडीशन हो, या पैरालाइज हो, कोई ऐसी कंडीशन हो, लेट्स अज्यूम, तो उसके नाम पे अगर लाइसेंस हासिल किया जाता है तो फिर वो लर्निंग लाइसेंस कैसे हुआ? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड इट। लर्निंग लाइसेंस के लिए भी बुनियादी शर्त तो ये है कि आप फिजिकल फिट हों, आप ठीक ठाक हों, तो फिर उसके बाद लर्निंग भी कर सकते हैं, फिर आप ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कि इसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि मैंने सवाल ये उठाया कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मसाइल बहुत हैं। हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा मसला जो है वो कराची शहर की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि कानून की पासदारी हम बिल्कुल नहीं करते, और ट्रैफिक पुलिस के पास से लोग गुजरते हुए चले जाते हैं जो कि रॉन्ग वे जा रहे होंगे। अच्छा, आज भी मैंने ये मंज़र देखा है कि एक तो रॉन्ग वे जा रहे होते हैं, बाइक्स पे जा रहे होते हैं, गाड़ियों में भी जा रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि हेलमेट्स वगैरह भी नहीं पहनते। और इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट आप सोच नहीं सकते कि आपने गाड़ी में भी अगर सीट बेल्ट ना पहनी हो, या फिर आपने हेलमेट मोटरसाइकिल पर बैठे हुए ना पहना हो, ना सिर्फ ये कि ड्राइवर बल्कि पैसेंजर जो है उसके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है, ना पहना हो, तो आप किस कदर संगीन हादसे में ब्रेन इंजरी की सूरत में आपकी जान जा सकती है। क्योंकि अगर आप हल्का सा भी हादसा हुआ, आपका सर जाके ज़मीन पर लगा खुदा न खास्ता, या फुटपाथ पे लगा, या कहीं भी, और हेलमेट आपका अच्छा ना हुआ, तो आपकी जान जा सकती है। एक तो ये मसला, रॉन्ग साइड जाना, कवानीन की खिलाफ वर्जी, गलत लाइन में चलाना, ये वो मसाइल हैं जिनका तदारुक करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को, लेकिन नजराने की बुनियाद पर यहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मसला है अंडर एज ड्राइवर्स का। भाई, यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर गली मोहल्लों में आप देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि गाड़ी जाते हुए दिखाई दे रही होती है, अंदर ड्राइवर नहीं नज़र आ रहा होता, फिर झांक के देखो तो पता चलेगा कि 7 या 8 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा है, और यहाँ पर वालिदैन, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। मैं अगर जाकर उनसे बात करूँ कि आपने अंडर एज ड्राइवर को क्यों गाड़ी दी हुई है, तो आगे से वो अचंभे से देखते हैं कि भाई ये तो हमारा शुरू से कल्चर है, बच्चे इसी तरीके से तो सीखते हैं। लेकिन यही बच्चे सीखते सीखते किसी को हिट कर दें फिर, और उसके बाद यही बच्चे जब आपको गली मोहल्लों, चौक चौराहों, सड़कों पर नज़र आते हैं, तो फिर ट्रैफिक पुलिस का रोल आ जाता है उसके अंदर। चलें घर की हद तक, मोहल्ले की हद तक तो लोग देख सकते हैं, कोई आवाज़ इस पे उठाए या ना उठाए वो एक अलग चीज़ है। वो हादसा होता है तो फिर सबको ख्याल आता है, ओए होए बच्चा चला रहा था हादसा कर गया। लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो और ऐसे में बच्चे अ, सड़कों पर गाड़ी चला रहे हों, तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे है? और मैं हैरान हूँ कि वालिदैन क्यों इस चीज़ को नहीं देखते। वैसे तो हर किसी पे उँगली उठाएँगे, ओ नवाज़ शरीफ बुरा, ओ इमरान खान ऐसा,
ओ जरदारी ऐसा, ओ बिलावल भुट्टो ऐसा, ओ हमारे वजीर आला ऐसे, इनसे सोशल मीडिया पे तकरीरें करा लो। सबसे सबसे बढ़ के, एक से बढ़ के एक यहाँ पर जो है ना तजियाकार बैठा होगा घरों में। लेकिन जब अपने आप को देखने का वो चैरिटी बिगेन्स एट होम वाला मामला आ जाता है तो वो उस पर कोई भी नहीं करता। बच्चों के साथ बैठे होंगे, बच्चे गाड़ी चला रहे होंगे और फखरिया अंदाज में उनको देख रहे होंगे जैसे देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा, एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यही छोटे बच्चे, यानी कि मैट्रिक से नीचे की मैं बात करता हूँ उन स्कूलों की जहाँ पर मेट्रिकुलेशन सिस्टम है या ए लेवल सिस्टम है या ओ लेवल से, आप ये सोचिए कि वो बच्चे स्कूलों में बाइक्स लेके जाते हैं। ना सिर्फ ये कि खुद बाइक चलाते हैं बल्कि अपने छोटे बहन भाइयों को भी लेके जाते हैं उसके अंदर। अब ये स्कूल वालों को नज़र नहीं आता कि वो बच्चे जो उनके पास आके बाइक पार्क कर रहे हैं वो अंडर एज हैं, उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। मैट्रिक में तो जाहिर है कि 18 साल से कम उम्र का ही होगा ना, लाइसेंस उसका कहाँ से आया। तो क्या ये स्कूल की इंतजामिया को सवाल नहीं उठाना चाहिए? इट्स अ साइकिल। आप वहां पर बैठ के किताबी बातें करवा लो इनसे, हुसूल रिस्क, रिस्क हलाल ऐन इबादत है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ओ भैया, तो पहले उनको ये तो बताओ कि आपने ये नहीं करना। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बच्चे यूज़ नहीं कर सकते? मतलब हमने अपने बचपन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, आई मीन नाइन्थ मैट्रिक में वैन वगैरह छुड़वा दी गई थी, तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आया जाया करते थे। ये तो नहीं हुआ कि अब्बा ने बाइक दिला दी कि जाओ जाके बाइक चलाना शुरू कर दो। कॉलेज में एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाया करता था, गाड़ी थी लेकिन नहीं लेके जाते थे बिकॉज एज उस वक्त नहीं हुई थी। फिर जब एज हुई तो उसके बाद लाइसेंस बनवा के गाड़ी चलाना शुरू की थी। लेकिन ये तो मजाक चल रहा है भाई। जब वालिदैन को खुद नहीं परवाह होगी, जब स्कूल जहाँ पर बच्चे जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ पर उनको परवाह नहीं होगी। टीचर्स देखते हैं ना गेट पे जो चौकीदार खड़ा होता है या जो लोग इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि बच्चा स्कूल में 5 मिनट भी लेट ना हो, लेकिन बाइक लेके स्कूल की पार्किंग में जब पार्क कर रहे होते हैं तो ये सिलसिला किसी को नज़र नहीं आता। एक तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आई एम श्योर कि इस मामले पर जो डीआईजी ट्रैफिक हैं चीमा साहब, वो इकबाल दारा साहब, मिलके इस पे कुछ करेंगे, परसुएट करेंगे लोगों को कि जाएं जी जाके ट्रैफिक इसमें लाइसेंस बनवाएं। दूसरा ये है कि ये जो हमारे मजदा वगैरह के ट्रक ड्राइवर्स हैं, बाकी जो इस तरह की चीज़ें चलाते हैं जिनको ट्रैफिक कवानीन की बुनियादी एबीसी का नहीं पता, तो काइंडली उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करें या उनको कम से कम फोर्स करें कि लाइसेंस बनवाएं और अपने ट्रैफिक पुलिस के या तो उनकी तनख्वाहें बेहतर करें या उनको उनकी पनिशमेंट करें कि अगर वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। अच्छे लोग भी हैं ट्रैफिक पुलिस में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन बाकी जो इस तरह के हैं उनकी भी थोड़ी सी भीख होनी चाहिए ना, या नहीं? और रेवेन्यू भी जमा होगा, आप चालान करेंगे, पैसे लेंगे उनसे, तो क्यों नहीं होगा? घर पे चालान भेजें, गाड़ियां बंद करें, बाइक्स बंद करें, क्यों नहीं होंगे सीधे लोग?